हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो लुक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बेहतरीन लुक होना चाहिए, जिससे कि वो हमें देखने में भी खूबसूरत लगे, बढ़िया लगे, और अगर हम उसका यूज करना चाहें तब भी हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो किसी भी पोलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उस पोलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे को देखने में भी खूबसूरत लगे, और जब हम उस पोलिनोमियल का यूज करें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तब भी हमें क्या हो, आसानी हो, बहुत तकलीफ ना हो। तो हमारे पास एक पोलिनोमियल हमने देखा, या हमारे पास एक पोलिनोमियल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले टर्म में x का पावर 3 है, दूसरे टर्म में x का पावर 1 है, तीसरे टर्म में x का पावर 5 है। मतलब हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर रेंडमली चेंज है। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है यह सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि पोलिनोमियल के वेरिएबल के ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि सबसे पहले उस टर्म को रखेंगे जिसके वेरिएबल का पावर हाई है। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x टू द पावर 5। तो हमने सबसे पहले लिखा 6x टू द पावर 5। उसके बाद इससे छोटा हमारे पास क्या है, x टू द पावर 3। हमने बोला 4x टू द पावर 3। उसके बाद इससे छोटा x टू द पावर हमारे पास क्या है, 5x। हमने लिख दिया 5x। और इससे छोटा हमारे पास क्या है, 9 है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया एज कैसे, इस वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर किया। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, पहला जो वेरिएबल का पावर आया 5, उसके बाद वेरिएबल का पावर आया 3, उसके बाद वेरिएबल का पावर आया 1, उसके बाद वेरिएबल का पावर 0। ये हमने बोला कि यहाँ तो कुछ मिसिंग टर्म है, यहाँ कुछ मिसिंग टर्म है। क्या, एक 4 मिसिंग टर्म है, एक 2 मिसिंग टर्म है। हमारे पास दोनों मिसिंग टर्म है। तो अब हम इस पोलिनोमियल को 4 टर्म और 2 टर्म के साथ लिखेंगे। कैसे, हमने लिखा है ऐसे 6x टू द पावर 5 प्लस 4 टर्म मिसिंग था तो हम तो लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स टू द पावर 4, 0 इंटू एक्स टू द पावर 4। क्योंकि अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 में 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 कैंसिल। चलिए 3 हम लोग 4x टू द पावर 3। फिर हमारे पास क्या था, 2 टर्म, ये वाला टर्म मिस था, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे 0 इंटू एक्स टू द पावर 2। हमारे पास फिर 1 वेरिएबल का पावर 1 वाला टर्म था, और उसके बाद हमने लास्ट में लिख दिया 9। अब हमने जो यह पोलिनोमियल है, इसी पोलिनोमियल को एक वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन में लिख दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जब हम उस पोलिनोमियल के वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग अनुसार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला हमारे पास वेरिएबल का पावर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में हमारे पास समझ में आएगा कि पोलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर सबसे फर्स्ट टर्म, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और यह सीक्वेंस चला जाएगा, और लास्ट में 2 1 0, यही टर्म सीक्वेंस जाते जाते क्या हो जाएगा, हमारे पास वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा। तो यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे पोलिनोमियल देखकर भी अच्छा लग रहा है, और जब हम इसका डिवीजन करेंगे या हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें यह जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा डिवीजन और फैक्टराइजेशन करने के लिए इजी होगा। तो अब हम लोग इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के सहायता से हम लोग बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पोलिनोमियल किस रूप से रिप्रेजेंट होता है, पोलिनोमियल अपने वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में एक्सप्रेस होता है। तो चलिए, हमने माना ऐसा एक पोलिनोमियल, हमने एक p ऑफ x पोलिनोमियल को मान लिया। एक हमारे पास एक पोलिनोमियल है, हमारे पास p ऑफ x जिसके डिग्री n है। हमने माना लेट p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल। p ऑफ x हमारे पास पोलिनोमियल है ऑफ n डिग्री, जिसका डिग्री हमारे पास n है।
जिसका डिग्री हमारे पास है n। तो पोलिनोमियल का डिग्री n है, इसका मतलब उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा, n होगा। तो मतलब सबसे हाईएस्ट पावर x टू द पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब यह x टू द पावर n है, इसके पास कुछ कोफिशिएंट होगा, तो हमने माना an हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगा उसका डिग्री इससे क्या होगा, 1 कम होगा। जैसे यहाँ 5 था तो ये नेक्स्ट डिग्री क्या था, 4 था। मतलब अगर ये n डिग्री का है तो जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें जो वेरिएबल का पावर होगा इससे 1 कम होगा। ठीक है, तो हमने माना यहाँ x टू द पावर n-1, अगर ये n है तो ये भी क्या होगा, n-1। तो इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट होगा, हमने मान लिया a n-1 कोफिशिएंट हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो इससे क्या होगा, इस वेरिएबल के पावर से 1 कम होगा। जैसे यहाँ पर 4 था तो ये हमारा 3 हो गया था। तो यहाँ पर n-1 है तो n-1 -1 तो ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसमें जो वेरिएबल का पावर हमारे पास होगा n-2। तो इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट होगा, n-2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। और यही सीक्वेंस जब चलता जाएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 0। ये सीक्वेंस चलता चला आएगा तो हमारे पास लास्ट में x का पावर 2 होगा, उसके बाद x का पावर 1 होगा और x का पावर 0 होगा, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल को उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह सीक्वेंस चलता गया तो हमारे पास क्या आ गया, x टू द पावर 2, इसके पास भी कोई कोफिशिएंट होगा a2। उसके बाद आ गया x टू द पावर 1, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट होगा a1। x टू द पावर 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। और प्लस उसके बाद हमारे पास क्या, x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 मीन्स 1, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट होगा a0, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या बन गया, हमारे पास जनरल फॉर्म पोलिनोमियल का बना an x टू द पावर n प्लस an-1 इंटू x टू द पावर n-1 प्लस an-2 इंटू x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, जहाँ a0 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ ध्यान देने का बात यह है कि यह जो हम लोग an-1 an-2 a2 a1 a0 ये जितना भी लिए एक कांस्टेंट टर्म है, बस हमने इसका यह नेमिंग किया है। इसके n-1 n-2 से कोई मतलब नहीं, बस यह यहाँ पर क्या है, एक नेमिंग किया हुआ है, इसलिए इसका नेमिंग ऐसे किया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल 100 डिग्री का हो तो वहाँ अगर हम a b c d करेंगे तो क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने लेटर हैं, 26 लेटर अल्फ़ाबेट में। तो हमने यहाँ मान लिया इसका नेमिंग, कोफिशिएंट का नेम मान लिया an, यहाँ हमने माना an-1, यहाँ हमने मान लिया an-2। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस यह क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है। तो हमने लिखा कि वेयर an-1 an-2 डॉट 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 a2 a1 a0 आर कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एंड यहाँ एक बात और ध्यान देने वाला है कि यह an जो है, यह जो कांस्टेंट है, सबसे पहला कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह कांस्टेंट 0 हो गया तो यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर यह पूरा टर्म 0 हो गया तो यह पोलिनोमियल n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं होने जा रहा है। तो हम लिखेंगे एंड an इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने ये सीखा, क्या सीखा, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने देखा कि जनरल फॉर्म पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या होता है, an x to the power n plus an-1 into x to the power n-1 plus an-2 into x to the power n-2 plus dot 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 a2 x to the power 2 a1 x plus a0, where an-1 an-2 dot dot a2 a1 a0 are constant term। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एंड an इज नॉट इज इक्वल टू 0, और an जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो इस पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास, हमने माना कि एक हमारे पास पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 6 है, ठीक है। तो हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, तो p ऑफ x पोलिनोमियल है तो निश्चित है इसमें जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, और इसका डिग्री हमारे पास मान लेते हैं 6 डिग्री का है पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या होगा,
6, मतलब x टू द पावर 6, और इसके पास क्या होगा, कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। तो हमने माना कि a6 हमारे पास कोई कोफिशिएंट है, हमने जस्ट मान लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा में ऑलरेडी 26 लेटर होते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट में ऑलरेडी 26 लेटर होते हैं। लेकिन अगर कोई बोले 100 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 100 डिग्री 100 अल्फ़ाबेट्स 100 लेटर हम लोग नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लोगों ने क्या मान लिया, a6 को एक मान लिया, एक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आएगा इसके पावर से वन लेस हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 5, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट होगा क्या, a5। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा, क्या आएगा, x टू द पावर 4, क्योंकि इसके पावर से भी हमारे पास क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट आएगा a4। ऐसे ही फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसका x वेरिएबल का पावर क्या होगा, x क्यूब, और यहाँ जो हमारे पास होगा a3, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा x क्यूब का, प्लस ऐसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a2, हमारे पास कोई कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट हो जाएगा x टू द पावर 0, मतलब x टू द पावर 0 मीन्स 1, और यहाँ पर कोई a0 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हमने इस अपने जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से एक एग्जाम्पल ले लिया पोलिनोमियल का, और हम लोग इस जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के यूज से किसी भी पोलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, पोलिनोमियल को अच्छा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस रूप में, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के यूज से। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं और वह क्या होता है। ठीक है।